नमस्ते स्टूडेंट्स। क्लास 12th ज्योग्राफी में अपने जो टॉपिक है उनका रिवीजन चल रहा है। फर्स्ट पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया था अपना। इन सभी चैप्टरों के नोट्स आपको पहले ही कंप्लीट भेज चुके हैं। तो उन नोट्सों को तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी नोट्स कॉपी में उतार लिए होंगे और अब अपने को जैसे चैप्टर अपन पढ़ते जा रहे हैं उसी प्रकार इसको समझते हुए चलना है। जब भी इस वीडियो को देखो आप, जब इस वीडियो को वॉइस वीडियो को सुनो तो उसके साथ साथ आपको बुक भी अपने पास रखनी है, तभी ये चीज़ समझ में आएगी। इसमें अपन ने जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि में जनसंख्या वितरण घनत्व अपन ने पढ़ लिया था, मानव एक संसाधन के रूप में पढ़ लिया था। उसके बाद में विश्व जनसंख्या में असमान वितरण का प्रतिरूप अपन ने पढ़ लिया था, विश्व जनसंख्या का वितरण अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जो थे, जैसे अपन बात करें कि विश्व जनसंख्या के वितरण को किस प्रकार सघन जनसंख्या के प्रदेश, सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, विरल जनसंख्या, अति न्यून जनसंख्या, इस प्रकार से इनके बारे में अपन ने, और इसके बाद में अपन ने कल जो देखा था वो देखा था जनसंख्या महासमूह। तो चार पे संपूर्ण पृथ्वी पर 4 महत्वपूर्ण महासमूह दिए हुए जहाँ पर जनसंख्या की सघन बसावट देखने को मिलती है। उसके बाद में अपन आज बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की, कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व जो होता है वो भी वितरण से ही जुड़ा हुआ पार्ट है। जैसे अपन बात करें कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं तो वो उस क्षेत्र का क्या कहलाएगा, जनसंख्या घनत्व। अब अपन अगर देश का जनसंख्या घनत्व निकालते तो देश की टोटल पॉपुलेशन और अपने जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में पॉपुलेशन का भाग देते हैं अपने सामने जनसंख्या, एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं वो आता है। उसी प्रकार एक राज्य का भी अपन निकाल सकते हैं, गांव का निकाल सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट का निकाल सकते हैं, तहसील का निकाल सकते हैं, हर जगह का अलग अलग होता है। तो आज अपन देखेंगे जनसंख्या घनत्व। किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात से जनसंख्या का घनत्व अपने को पता चलता है। तो ये घनत्व इस प्रदेश की उन्नति और भावी विकास के अनुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण आधार माना गया है। प्रत्येक प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि क्षेत्रफल, वहाँ की मिट्टियाँ, खनिज पदार्थ, जलीय संसाधन, वन संपदा आदि की मात्रा सीमित होती है। उन संसाधनों को कितने मनुष्य प्रयोग में लेते हैं, अर्थात कितनी जनसंख्या अपने जीवन निर्वाह के लिए उन संसाधनों पर आधारित है, ये तथ्य उस जनसंख्या के रहन सहन के स्तर को, उनके आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की सीमा को और निर्धारित करता है। सांस्कृतिक उन्नति की योजना बनाने के लिए प्रदेश की जनसंख्या की सघनता की भावना भी उनके मन में बनी रहती है। तो ये जनसंख्या घनत्व है। अब जनसंख्या घनत्व के प्रकार, जनसंख्या घनत्व के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार दिए हुए, 5 महत्वपूर्ण प्रकार है जनसंख्या घनत्व के, तो उनको अपन देखते हैं। जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए घनत्व को मुख्य रूप से आधार बनाया हुआ है, और घनत्व के आधार पर ही हम क्या करते हैं, किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या घनत्व भी कई प्रकार के हो सकते हैं। प्रत्येक पहलू अपनी तरह से जनसंख्या के विश्लेषण में बहुत ज़्यादा योगदान प्रदान करता है। इसी प्रकार अपन इन कुछ प्रकार है उनको प्रकारों को पढ़ते हैं। जैसे अपन सबसे पहले पढ़ेंगे गणितीय घनत्व। तो गणितीय घनत्व क्या होता है, जिसमें मानव और स्थल अनुपात का विचार किया जाता है। जैसे अपन क्या करते हैं, जनसंख्या भाग कुल क्षेत्रफल, जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग देते हैं तो अपने सामने क्या निकल कर आता है, प्रति वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उस पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं। दूसरा है इसमें आर्थिक घनत्व, जिसमें उस प्रदेश के संसाधनों की उत्पादन क्षमता, उस प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्य की संख्या का विचार किया जाता है। तो अपन पहला पढ़ा था गणितीय घनत्व, जिसमें तो स्थल और मनुष्य के मध्य अनुपात पर विचार किया जाता है। दूसरा आर्थिक घनत्व, अब इसमें उस प्रदेश के संसाधन और संसाधनों के साथ साथ उस प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्य की संख्या पर विचार किया जाता है कि यहाँ पर इतने मनुष्य और इनके पास संसाधन कितने उपलब्ध है। इससे ये ज्ञात होता है। इसे ज्ञात कैसे करते हैं, जनसंख्या में हम क्या करेंगे, संसाधनों का भाग दे देंगे तो संसाधनों का डिवाइडेशन आ जाता है। कार्य घनत्व, कार्य घनत्व या क्षेत्रीय घनत्व, जिसमें उस प्रदेश की खेती की जाने वाली भूमि और निवास करने वाले मनुष्यों की समस्त जनसंख्या का विचार किया जाता है। जिसमें जनसंख्या में अपन क्या करते हैं, कृषि भूमि क्षेत्रफल का भाग देते हैं, इसे ये निकल कर आ जाती है। कार्य घनत्व, कार्य करने वाली जनसंख्या। कृषि घनत्व, जिसमें कृषि की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल और उसके निवास करने वाले कृषक जनता का विचार किया जाता है। ये बात ध्यान देने की कि इसमें प्रदेश की समस्त जनसंख्या का नहीं,
केवल कृषि में लगी हुई जनसंख्या का ही उपयोग किया जाता है इसको सूत्र से निकालने के लिए। तो अपन बात करें कृषक जनसंख्या में कृषि भूमि का, जितनी कृषि भूमि पर वो उत्पादन कर रहे हैं उसका भाग उसमें देंगे तो ये निकल कर आता है। 5 नंबर पे अगर बात करें तो पोषण घनत्व, इसमें खेती की भोज्य फसलों के, भोज्य का अर्थ खाद्यान्न जो फसलें होती है, क्षेत्रफल और उस प्रदेश की समस्त जनसंख्या का विचार भी किया जाता है। तो ये किसे निकालते हैं, जनसंख्या में भोज्य फसलों का क्षेत्रफल जो है उसका भाग दे करके अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस प्रत्येक प्रकार के जनसंख्या घनत्व का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। भूगोल में गणितीय घनत्व का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये सामान्य प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या में किसका भाग देंगे, क्षेत्रफल का। उदाहरण के लिए एन प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1.5 लाख। जनसंख्या का घनत्व इस प्रकार निकाल सकते हैं अपन, 1.5 लाख में अपन 100 का भाग देंगे तो जनसंख्या घनत्व 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निकल कर आएगा। तो आज अपने जनसंख्या घनत्व, अब जनसंख्या, विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण काफ़ी बड़ा है तो उसको अपने को अलग ही पढ़ना पड़ेगा। आज के लिए बहुत इतना ही काफ़ी है, आप इसको ध्यान से पढ़ें और नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे। विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण।